हेलो वॉचर्स, वेलकम चैनल बी द वॉचर। हाल ही में मैंने एक मांगा पढ़ी है जिसका एक ही चैप्टर अभी आया है। वैसे इसको पढ़ने का मन इस वजह से किया क्योंकि इसके जो क्रिएटर हैं वो है अपने नाओकी उरासावा, जिनको जाना जाता है मॉन्स्टर, 20th सेंचुरी बॉयज, प्लूटो, बिली बैट जैसे बेहतरीन मांगास के रिलेटेड। और खासकर जो इनका जॉनरा है साइकोलॉजिकल सस्पेंस वाला या फिर इंट्रिकेटेड स्टोरी टेलिंग वाला, वो मुझे काफी पसंद आता है। वैसे मैंने इनमें से कोई भी इनका वर्क रीड तो नहीं किया है, बट जो भी मैंने इसके ग्लिम्स थोड़े बहुत देखे हैं, पढ़े हैं और सुने हैं, मैं सोच ही रहा था कि कोई अगर इनका नया काम आता है तो मैं उसे जरूर फॉलो अप करने की कोशिश करूंगा। जिसके बाद हाल ही में ही अनाउंस हुई थी इनकी एक नई मांगा सीरीज जो की है द फाइनल मांगा क्लासरूम। मैंने सोचा था कि कुछ अच्छा खासा होने वाला है, बट सब कुछ तो ठीक है। इसका पहला चैप्टर सिर्फ 10 पेज का है और सुनने में आ रहा है कि ये 2 महीने में एक बार चैप्टर आएगा। वैसे चैप्टर तो कलर है जिसको आप जाके ऑनलाइन रीड भी कर सकते हैं, और ये जस्ट 12 अगस्त को ही इसने डेब्यू किया है इस मांगा ने। तो मैंने इसको पढ़ लिया है। आगे जो भी इसके चैप्टर आएंगे मैं उनको कवर कर दूंगा। अभी के लिए चैप्टर 1 आया है तो हम लोग उसी को एक्सप्लेन कर देते हैं। बाकी अगर तुम लोगों ने रीड किया है तो जरूर बताना तुम लोग को कैसा लगा। पेज फर्स्ट की स्टार्टिंग होती है, हमें एक सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे एक मास्क वाला आदमी होता है जो कि कहता है कि चलो जब तक हम लोग फिर नहीं मिलते दोस्तों, और ये मैं कहने वाला था लेकिन मैं प्रे करता हूँ एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए कि वो जल्दी ही आए और मुझ जैसे लोगों की जरूरत ना पड़े। ये आदमी अपनी बाइक को ऑन करता है और यहाँ से निकल जाता है। उसके पीछे 3 बच्चे खड़े होते हैं जिनके मन में यही चल रहा होता है कि मास्क राइडर मत जाओ मास्क राइडर। जहाँ पे पीछे जो मोटा सा आदमी होता है या बच्चा होता है वो पूछता है आखिर ये मास्क राइडर सच में कौन है भाई। जहाँ पे छोटी बच्ची कहती है उसका जो मास्क है ना वो ग्लास से बना हुआ है, तो अगर हम पास से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमें उसका फेस दिखने ही वाला है। वैसे मास्क राइडर यहाँ से चला जाता है अपनी फटपटी पे, और यहीं पे जो द ग्लास मास्क राइडर वॉल्यूम 1 है वो एंड हो जाती है। हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। कोई बंदा ये कॉमिक पढ़ रहा होता है या फिर ये मांगा पढ़ रहा होता है जो कि मास्क राइडर नाम की एक मांगा है। वैसे ये बंदा एक मैसी से रूम में होता है, लेट के पढ़ रहा होता है, एंड इसको पढ़ने के बाद बोलता है वाओ, तो आखिरकार ये है लेजेंडरी फर्स्ट वॉल्यूम द मास्क ग्लास राइडर का। वॉल्यूम 1 तो काफी ही ज्यादा बेहतरीन है। जितना कुछ मैंने सोचा था, इमेजिन किया था, ये तो उससे भी बेहतरीन निकला। मैं तो खुश हूँ कि भाई मैंने डुबकी लगाई और याहू ऑक्शन में से इसे जीत लिया। भले ही ये थोड़ा सा महंगा हो गया, मतलब मेरी लाइफ का से एक्सपेंसिव परचेज बन गया, बट ठीक है। और इस परचेज के लिए मैं थैंक्स देता हूँ इस फर्स्ट वॉल्यूम का जो कि है द रेंटल मांगा एरा से। जिसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। ये बच्चा बताता है कि जो ग्लास मास्क राइडर की मांगा है वो अभी भी चल रही है, एंड उसके अभी करंटली 224 वॉल्यूम्स आ चुके हैं। लेकिन वो बंदा सोच रहा होता है कि आखिरकार उन लोगों ने अपने लेजेंडरी फर्स्ट वॉल्यूम को रीड्रॉ क्यों किया है। मतलब इस बंदे के पास ऑलरेडी इसका वॉल्यूम 1 है, बट फिर से इन्होंने वॉल्यूम 1 को रीड्रॉ किया है। तो वही ऑक्शन से बंदा यहाँ से लेके आया है इस मांगा को, जहाँ पे ये इस चीज को मानता भी है कि हाँ भाई जो न्यू ड्रॉन वॉल्यूम 1 है ना वो भी काफी ज्यादा बेहतरीन और अमेजिंग है। लेकिन क्या बोलूं, मेरे बचपन का सपना अभी तक नहीं बदला है उस दिन से लेके, मतलब जब भाई ने अपनी इस मांगा की पहली वॉल्यूम रीड की थी तब से। वैसे ये जो बुक होती है या फिर ये जो मांगा होती है, इसके जो राइटर हैं वो है सेंसे मनोजी गाकी, मतलब मिस्टर गाकी ने इसको ड्रॉ भी किया है, इसको लिखा भी है। और हमारा ये बंदा जो है बहुत ही बड़ा फैन है इस आर्टिस्ट का, तो वो उससे मिलना चाहता है, वो उनसे मिलना चाहता है और सीखना चाहता है उनकी मांगा ड्रॉइंग सीक्रेट्स को। अचानक से ये बंदा जो है बुक के अंदर एक पेज को देखता है, और हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर ऊपर कोने में ऑथर का नाम और उनका एड्रेस का होता है। बंदा सोचता है एड्रेस, एंड यही सीन कट होता है। हम लोग देखते हैं कि बंदा झाड़ियों से गुजरना चालू कर देता है, झाड़ी या फिर जंगल टाइप का एरिया, जहाँ पे बंदा सोचता है अरे यार क्या मुसीबत है, क्या जो पब्लिशिंग इंडस्ट्री होती थी 50s के अंदर वो इतनी ज्यादा वाइल्ड हुआ करती थी कि उन्होंने ऑथर के एड्रेस को वॉल्यूम के पीछे ही लिख दिया, प्रिंट कर दिया। इतने खुले विचारों वाला कौन होता है भाई। ये बंदा अभी भी झाड़ियों में आगे बढ़े जा रहा होता है। इसके पास एक बैकपैक होता है और इसके हाथ में एक टैबलेट होती है। वैसे ये टैबलेट पाइनएप्पल की है, एप्पल की नहीं, विच इज फनी। और मोस्टली मैंने देखा हुआ है कि ये लोग ऐसा ही करते हैं। जहाँ पे बंदा आगे बोलता है कि लेकिन ये जो एड्रेस है ये इस बुक पर पिछले 60 साल पहले छपा था, तो कोई चांस ही नहीं हो सकता है कि इस एड्रेस पे अभी भी कोई इसे मिल सकता है। हमारा बंदा आगे बढ़ता है और कुछ देखकर चौंक जाता है। हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं और इस बंदे को एक बड़ा सा कैसल टाइप का घर देखने को मिलता है जिसके आसपास कौवे मंडरा रहे होते हैं। भाई ये तो थोड़ी सी हॉरर वाइब नहीं दे रहा है। और इसी पेज पे इस मांगा का नाम जो कि है द लास्ट क्लासरूम या फिर द फाइनल मांगा क्लासरूम, और इस पे राइटर का एक नोट भी है कि ये जो बुक है ना ये इंसानियत की बची हुई होप के लिए है। अभी चल रही इस कहानी को फर्स्ट पीरियड बोला गया है जो कि एंट्रेंस सेरेमनी है, मतलब हमारे इस भाई की उसकी क्लास में एंट्रेंस सेरेमनी, जहाँ पे बंदा इस घर को देख कर सोचता है कि अरे क्या ये सच में वही जगह है। हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। सारे कौवे हमारे भाई पे अटैक कर देते हैं, एंड उसके तुरंत बाद ही इस भाई के ऊपर भाई सब फ्रूट्स गिर रहे होते हैं, वो भी एकदम नारंगी, लाल नारंगी, जिसको देख के बंदा खुद चौंक जाता है मेरी तरह। मुझे भी लगा भाई खून नहीं है क्या। अचानक से हम किसी को पीछे देखते हैं इस बंदे के जो कि पेड़ पे चढ़ा होता है। वो बोलता है कि अरे यार लगता है ये फ्रूट्स कुछ ज्यादा ही पक चुके हैं। हमें एक लंबे बालों के अंदर टर्टल नेक के अंदर एक बंदा दिखाया जाता है। हमारे इस चश्मे वाले बंदे के चौंकने पर ये ब्लैक टर्टल नेक वाला बंदा बताता है अरे यार ये परसिमन फ्रूट है भाई, एक परसिमन, और ये मेरे मास्टर का फेवरेट फ्रूट है समझे। अचानक से हमारे इस भाई के सामने भी एक बंदा खड़ा होता है लंबे जैकेट के साथ। वो बोलता है अपने इस टर्टल नेक को लियोनार्डो, इसका नाम लियोनार्डो है। जहाँ पे हमारा ये बंदा बोलता है अरे लियोनार्डो उस बच्चे को बोलो कि वो हिले नहीं। और हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। एक पेड़ के पीछे से हमें एक लंबे से जैकेट के अंदर एक बुढ़ा सा आदमी दिखाया जाता है जो कि कुछ ड्रॉ कर रहा होता है। वो बताता है कि कैसे एक ब्राइट रेड पका हुआ परसिमन एक आदमी पे गिर गया, एंड वो ऐसा लग रहा है जैसे कि बस ताजा
ताजा ताजा खून हो भाई, ये तो सच में एक बेहतरीन सीन है। रुको मैं इसको स्केच करता हूँ। जहाँ पे हमारा चश्मिश वाला भाई एकदम हैरान परेशान होता है, अरे क्या ये तुम हो? हमारा चश्मिश वाला भाई हिलने की कोशिश करता है तो लियोनार्डो बोलता है अरे रुक जा भाई, मैं तुझे हिलने से मना कर रहा हूँ ना, हिल मत, बिल्कुल भी मत हिल, मेरे जो सेंसे हैं वो अभी स्केचिंग कर रहे हैं तुझे और मुझे लेकर। जिसके बाद हमारा चश्मे वाला बंदर सुनता है अरे सेंसे, क्या सच में तुम मिस्टर गाकी हो? एंड वो भाग पड़ता है उनकी तरफ ये बोलते हुए कि मेरा नाम इशिमोटा शिमोहिरा है और क्या कृपा करके आप मुझे अपना शिष्य बना सकते हैं। बट हमारा भाई जैसे ही आगे बढ़ता है उसके साथ हो जाता है कांड। नीचे एक गड्ढा था जो कि पेड़ के पत्तों से ढका हुआ था, भाई उसी में गिर जाता है एंड लगभग उसकी नेक तक की बॉडी फंस जाती है, बस के हाथ ऊपर रहते हैं जिसमें उसका टैबलेट भी रहता है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ जहाँ पे हमारा लंबे जैकेट वाला ये बुढ़ा बोलता है, मतलब मिस्टर गाकी बोलता है अरे मूर्ख, लियोनार्डो ने तुझे जस्ट बोला था ना कि तू हिल मत, वार्निंग भी दी थी तुझे, और वो तुझे यही बताने वाला था कि ये जो एरिया है ना ये ऐसे बॉटमलेस गड्ढों से भरा हुआ है। जहाँ पे हमारा शिमोहिरा बोलता है कि अरे मुझे बचाओ, अरे कम से कम मेरा ये टैबलेट ही ले लो यार, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। जहाँ पे गाकी उस टैबलेट को पकड़ते हैं और पूछते हैं कि ये क्या है। शिमोहिरा बताता है कि ये एक टैबलेट है, मैंने अपनी सारी सेविंग्स लगाकर ये लेटेस्ट मॉडल लिया है ताकि मैं आपका चेला बन पाऊं, आपका शिष्य बन पाऊं। जहाँ पे गाकी बोलते हैं अच्छा तो ये लेटेस्ट मॉडल है, एंड ये बोलते ही वो उसे फेंक देते हैं उसी गड्ढे के अंदर, जो देखकर अपना शिमोहिरा एकदम हैरान परेशान होता है, भाई साहब घबरा रहा होता है। नेक्स्ट पेज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। शिमोहिरा कहता है कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो, मेरा टैबलेट। एंड हमारे गाकी जो है अपने शिमोहिरा की तरफ एक स्टिक बढ़ाते हैं और वो बोलते हैं कि अगर तुम उसको बचाओगे मतलब टैबलेट को, तो तुम तो भाई इसके अंदर चले जाओगे, तो इसीलिए लो इस छड़ी को पकड़ो। शिमोहिरा सोचता है लेकिन मिस्टर गाकी बोलते हैं कि अरे यार क्या तुम उस डिवाइस के साथ ही डूबना चाहते हो क्या, या फिर इस छड़ी को पकड़कर बाहर आओगे और सरवाइव करोगे। अपना शिमोहिरा बड़ा सोचता है, अपने टैबलेट को बड़ा प्यार से देखता है एंड वो छड़ी पकड़ के ऊपर आ जाता है। नेक्स्ट पेज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जो कि इसका लास्ट पेज है। हमें लुक देखने को मिलता है मिस्टर गाकी का, जहाँ पे गाकी कहते हैं कि अगर तुम सच में विश करते हो मेरे चेले बनने की तो तुम्हें ऐसी चीजों की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब टैबलेट। हमारा शिमोहिरा एकदम लाचार सा पड़ा होता है एंड वो देखता है कि यहाँ पर हमारे मिस्टर गाकी और लियोनार्डो उसी घर की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं एंड इसी पे ये चैप्टर एंड हो जाता है। तो जी हाँ गाइस, ये था द लास्ट मांगा क्लासरूम का पहला चैप्टर। अब भाई मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं है इसका अगला चैप्टर कब आता है। बाकी तुम लोगों ने पढ़ा एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द वॉचर।